घर पे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जिनको अगर हम चाहें ना तो बदल कर बिल्कुल नया और रिफ्रेश लुक उनको दे सकते हैं। आज भी ऐसे ही कुछ आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बहुत सारी ऐसी चीजें अपने घर पे ही बना सकते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले ये ऑयल का बड़ा सा जो कैन होता है ना, मैं लेकर आई हूँ अपनी बालकनी से, क्योंकि ये जब खाली होता है ना तो मैं इसको फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोचती हूँ। तो मैंने कुछ दिन पहले इसको खाली किया था, संभाल के रखा हुआ था। तो इसका हम डीआईवाई करेंगे। बहुत ही अच्छा सा एक आइडिया शेयर करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बोतल है ना, हैंड वॉश की है, इसको मैंने वॉश कर लिया है। तो इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एक डीआईवाई बना के रेडी करूंगी। तो सबसे पहले इसका जो स्टिकर है ना, उसको मैं रिमूव कर लूंगी। तो इसका रिमूव करना स्टिकर बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से रिमूव तो हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर जो गम लगी होती है ना, वो कभी कभी ना इसके ऊपर ही स्टिक हो जाती है। तो इसको रिमूव करने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो नेल पॉलिश थिनर होता है ना, जिससे हम अपनी नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं, वही आपको ले लेना है। इस तरह से टिश्यू पेपर के ऊपर ले लें, या तो फिर कॉटन का कोई भी पीस लेकर उसके ऊपर जब आप लेंगे ना, उसके बाद इस तरह से आराम से ये रिमूव हो जाता है। बहुत जल्दी तो रिमूव नहीं होता है, आपको इसके ऊपर भी अच्छी खासी मेहनत करनी होगी, उसके बाद ही ये रिमूव होगा। वैसे तो काफ़ी सारे तरीके हैं इसको रिमूव करने के, तो ये भी आसान सा तरीका है। इस तरह से भी आप अपनी बोतल है ना, उसको बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसका थोड़ा बहुत ही रिमूव किया था। उसके बाद इसके ऊपर मैं ये जो मास्किंग टेप है ना, ये लगाऊंगी, क्योंकि ये बोतल हमारी है बिल्कुल ही स्मूथ सी, और इसके ऊपर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से बस थोड़ा सा ही मैंने मास्किंग टेप इसके ऊपर लगा दिया है। पूरा मैंने मास्किंग टेप के साथ कवर नहीं किया है। और उसके साथ ये वुड ग्लू मैं लेकर आई हूँ, और इसके अंदर कोई पानी वगैरह मिक्स नहीं है। साथ में ये मैंने क्यू टिप्स ले ली हैं, और इसके साथ हम आगे चल के काम करेंगे। तो सबसे पहले क्यू टिप के ऊपर हल्का सा आपको ग्लू ले लेना है, और ये जो मिरर है ना, ये इसके ऊपर आपको स्टिक कर देने हैं। मेरे पास डायमंड शेप के हैं, आप कोई भी शेप ले सकते हैं, जो भी आपके घर पे मौजूद है ना, वो आप ले सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के मिरर्स मौजूद नहीं है ना, तो पर्ल्स भी लगाए जा सकते हैं। और मैंने ना एक बार आपको वीडियो में मिरर बनाना भी सिखाए थे। जो मिल्क पैक टेट्रा पैक का जो डब्बा होता है ना, उसकी अंदर की जो सरफेस होती है ना शाइनिंग वाली, उसके साथ भी आप मिरर्स बना सकते हैं। इतने ज्यादा तो शाइनी नहीं होंगे, लेकिन आपका काम तो चल जाएगा। मैंने अपने घर का पूरा काम निपटा के और उसके बाद बड़े आराम के साथ इसको डेकोरेट किया है। इस तरह से ही डीआईवाईज जब हम बनाते हैं ना, घर का काम वगैरह करके, उसके बाद अपने माइंड को रिलैक्स रख के, उसके बाद ही हमारे डीआईवाईज है ना अच्छे बनते हैं। तो इस पूरी बोतल के ऊपर मैंने लगा दिया है और ड्राई होने के लिए रखूंगी। उसके बाद ये परफ्यूम की मेरे पास बोतल है, तो इसका ऊपर का जो कैप होता है ना, उसको मैं ऐसे ही रिमूव करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने यूज की थी ना, तब मुझे कॉमेंट आया था कि ये कैप जो होती है, इसको आप कैसे रिमूव करती हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ। तो इस तरह का टूल तो हमारे हर घर में मौजूद रहता है। तो प्लायर्स के साथ मैंने इस तरह से अच्छी खासी मैंने मेहनत की है। तो पहले तो टूटता भी है ढक्कन, और उसके बाद ना जो नाइफ है ना, उसके साथ ही फाइनली मैंने इसको निकाल दिया था। तो जो प्रॉपर टूल्स होते हैं ना, वो तो हम घर पे नहीं रखते हैं, जाहिर सी बात है। घर के छोटे मोटे से हमारे पास टूल्स होते हैं, उन्हीं के साथ ही हमें काम चलाना होता है। तो बस इसी तरह से मैंने इसको कट कर दिया है, क्योंकि ये जो लगी होती है ना इसके ऊपर मेटल, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। नाइफ के साथ भी अच्छी तरह से ये रिमूव हो जाता है। तो आप अपने हाथ है ना, उसका ख्याल रखिएगा। तो मैंने तो इस तरह से इसको निकाल दिया है, और इस तरह से इसको तोड़ के ही निकाला जा सकता है। बस इसको निकालने की बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो व्हाइट सीमेंट मैं यूज करती हूँ ना, उसकी कंसिस्टेंसी कितनी मैं रखती हूँ। क्योंकि कुछ दिन मेरे पास एक कमेंट आया था, बल्कि एक कमेंट में मेरे पास दो रिक्वेस्ट थी। एक तो था कारपेट का फोम रीयूज करना, उसके साथ साथ ये जो सीमेंट है ना, इसको आप किस तरह से प्रिपेयर करती हैं। तो बिल्कुल आसान है। तो मैंने तो सुना है वाल पुट्टी भी बोलते हैं, या तो पीओपी भी बोलते हैं, लेकिन मैं जहाँ से परचेज करती हूँ उनको बोलती हूँ मुझे व्हाइट सीमेंट दे दें, और वो दे देते हैं। और उसके बाद मेरे जो भी इस तरह के डीआईवाईज होते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के बन के रेडी हो जाते हैं, ना टूटते हैं। तो हो सकता है वो वॉल पुट्टी दूसरी कोई चीज़ हो, तो वो भी आप ले सकते हैं अगर आपको मिलती है तो उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है। सिंपल सा इस तरह से आपको एक थिक सी पेस्ट बना लेनी है। और अगर आप बहुत ज़्यादा थिन बना लेंगी ना, तो आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपकी चीज़ है ना बन के रेडी हो जाएगी। अब मेरे पास कंटेनर है,
इसको मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और उसके अंदर ये डाल दूंगी मैं ये बैटर जो हमने अभी रेडी किया है। और उसके बाद ये परफ्यूम की बोतल है ना, ये मैं इसके अंदर सेट करूंगी। अगर आपके पास कोई पुराना टूटा हुआ कप पड़ा है या कोई और बोतल भी आप यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से इसको इसमें मैंने डाल दिया है। और एक तरफ तो ये बोतल मैंने रखी है और दूसरी तरफ जो वुडन स्टिक्स है ना, उनके 2 पीसेस करके इस तरह से मैंने लगाए हैं ताकि ये होल हो जाए। इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे मैंने रेस्ट दे दी थी। आजकल तो समर है, वैसे विंटर होती है ना, तो मैं ओवरनाइट इसको छोड़ देती हूँ। तो दूसरा मैं बैटर रेडी करने वाली हूँ। उसके लिए 2 टेबल स्पून के जितना व्हाइट सीमेंट लिया है, उसके साथ साथ 1 टेबल स्पून के जितना व्हाइट वुड ग्लू लगाऊंगी इसके अंदर ही, और उसके साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके और एक थिक सा बैटर मैं रेडी कर लूंगी। पेस्ट रेडी करनी है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये जो मटेरियल है ना, इसको थिन नहीं रखना है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देना है ताकि ये तीनों चीज़ें है ना एक जान हो जाएं। अब इस पेस्ट को बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से अप्लाई करनी है। कोई भी आप एक हार्ड सा कार्डबोर्ड ले लीजिए, जैसे क्रेडिट कार्ड या तो सिम कार्ड वगैरह पुराने होते हैं ना, उनको भी रीयूज किया जा सकता है। मैंने तो अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया है क्योंकि चीज़ों को ज़्यादा फिनिशिंग से बनाने के लिए हाथ जितना अच्छी तरह से काम करते हैं उतना कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। थोड़े से इस तरह से हाथ ड्राई हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद आप पेट्रोलियम जेली अप्लाई कर लें या कोई भी आप मॉइस्चराइजर अप्लाई कर देंगे ना, तो आपके हाथ खराब नहीं होंगे। तो इस पूरे के ऊपर मैंने ये पेस्ट अप्लाई कर दी है और ऊपर से मैंने पूरी स्मूथ कर ली थी। और उसके बाद इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रेस्ट देना है। बहुत ज़्यादा आपको अप्लाई नहीं कर देनी है, इतनी कर देनी है कि मिरर के ऊपर जब लगे ना तो हम उसको ईजिली रिमूव कर सकें। अब एक बार में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा कि स्पंज को आप पानी में डिप करके इसको रिमूव कर लें। आपको इस तरह से 5 से 6 बार ये प्रोसेस रिपीट करना होगा। यहाँ पर भी आपको बिल्कुल आराम से अपना काम करना होगा और इस तरह से बैठ के इसको आराम से आप साफ कर लीजिए ताकि आपका जो DIY है ना बिल्कुल मार्केट जैसा ही लुक में आ जाए। तो पहले तो मैं यहाँ बैठी हुई थी, उसके बाद कमरे के अंदर चली गई, कभी मैंने टिश्यू उठाया, कभी मैंने ये जो नाइफ है ना इसके साथ इन मिरर्स को किया क्लीन और इस तरह से ये पूरा मैंने रेडी कर दिया। तो मैंने नाइफ की जो उल्टी साइड है ना वही यूज की है ताकि मिरर्स के ऊपर कोई स्क्रैचेस वगैरह ना आए। तो जहां पर भी ज्यादा ये व्हाइट सीमेंट लग गया था उनको मैंने इस तरह से साफ कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। अब ये जो बोतल बन के रेडी हुई है ना सालों साल चलने वाली है और इसको आप जहां पर भी रखेंगे एक तो लुक तो अच्छा देगी, उसके साथ साथ आपका मूड है ना वो भी बहुत ज्यादा रिफ्रेश होने वाला है। क्योंकि जब घर पे अच्छी अच्छी चीजें ऐड होती है ना और वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट और अपने हाथों से बनी हुई, तो हमारा मूड है ना ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। हम होम मेकर्स है ना बस इतने में ही खुश हो जाती हैं। तो इसको आप जिस तरह से यूज कर सकते हैं एज अ प्लांटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप अपना जो हैंड वॉश भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसमें अपना जो लोशन है ना जिससे आप डेली बेसिस पे मॉइस्चराइजर के लिए यूज करते हैं ना वही इसके अंदर रख के और उसके बाद अपने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर जब आप इसको रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा एक लुक देने वाला है। ऐसा लगेगा कि इसको आपने मार्केट में काफी दाम देकर खरीद किया है। अब ये भी बिल्कुल ड्राई हो चुका था। सबसे पहले तो वुडन स्टिक्स को मैं निकालूंगी और यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा कि ये आपका टूट ना जाए, अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए क्योंकि इस तरह के काम होते हैं ना उनमें थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करना चाहिए। तो ये मैंने निकालने की कोशिश की, निकला नहीं, पता नहीं क्यों। तो मैंने ना ये पूरा का पूरा इस तरह से निकाल के उसके बाद ही इस वुडन स्टिक को रिमूव किया। इसके ऊपर भी अगर आपको लगता है ना बहुत ज्यादा व्हाइट सीमेंट इधर उधर पड़ा है तो आप सैंडिंग भी कर सकते हैं, जैसे सैंड पेपर जिसको हम रेगमाल बोलते हैं ना वो लेकर आप अच्छी तरह से इसको क्लीन कर सकते हैं। मेरा तो ठीक ही था तो मैंने इसको सैंडिंग नहीं की है। अब इसके ऊपर आपकी अपनी ही क्रिएटिविटी है, जिस तरह से आप इसके ऊपर काम करना चाहते हैं कर सकते हैं। इसको अगर आप चाहें ना तो एज इट इज भी यूज कर सकते हैं। पहले तो ये पत्ते में लेकर आई, मुझे लगा कि इनके साथ एक बहुत अच्छा सा एक लीफ आर्ट बनाती हूँ, लेकिन वो नहीं बन सका। तो मैंने इस पूरे को व्हाइट कलर के साथ पेंट कर दिया और अंगूर के बेल के जो पत्ते हैं ना वो मैं लेकर आई हूँ। बड़ा सा पत्ता यहाँ पर मैंने ऊपर रखा और छोटा पत्ता बोतल के ऊपर मैंने रखा और उसके बाद गोल्डन स्प्रे पेंट के साथ पूरा मैंने स्प्रे इसके ऊपर कर दिया। तो
तो फिलहाल तो मैंने बस इस तरह से इसको बना लिया है। इसमें अगर आप चाहें तो आर्टिफिशियल या रियल प्लांट भी डाल सकते हैं, जैसे मनी प्लांट की कटिंग या कोई भी इंडोर प्लांट्स की कटिंग इसमें डाली जा सकती है। तो आगे कभी मेरा मूड हुआ ना तो इसको और अच्छा सा बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी, लेकिन आज मैंने इसी तरह से इसको बना लिया है क्योंकि मेरे पास जो कॉमेंट आया था ना उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैंने सोचा काफ़ी लेट हो रही है तो बस इसी तरह से मैंने इसको बना लिया। इसको आप जैसे चाहें यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो इसमें जो वीट के थे ना, जो मेरे घर पे ही गोल्डन स्प्रे के साथ मैंने ये बनाए हुए थे, उन्हीं को डाल दिया है। तो एंट्रेंस पे भी लगा सकते हैं, जहां पर भी आप चाहें ना इसको हैंग कर सकते हैं। अब ये मेरे पास ऑयल की बड़ी सी बोतल है, 5 लीटर की है, और इसको मैंने सेंटर से इस तरह से कट कर दिया है। ये जो DIY है ना बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही आसान सा ये आइडिया है। आप इसको खड़े खड़े ही बना सकते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे इसको बनाने के लिए। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अच्छी तरह से साफ भी कर लिया है। वैसे तो वॉश थी लेकिन फिर भी मैंने इसको वाइप कर लिया और उसके बाद ये जो कैप है इसको हटा लूंगी, इसके हैंडल को भी हटा लूंगी। तो पहले तो मैंने सोचा था हैंडल को जिंदा निकालूंगी, लेकिन इसको मुझे काटना पड़ा, तो काट के मैंने इसको निकाल दिया है। वैसे तो इसको आराम से निकाला जा सकता है, मैंने बस इसी तरह से इसको कट करके निकाल दिया है और सेंटर से होल में कर दूंगी। तो यहाँ पर काफ़ी हार्ड होता है, मोटी सी ये लेयर होती है इधर प्लास्टिक की, तो आपको नाइफ है ना उसको गर्म करके उसके बाद ही कट करना होगा। और इस तरह से इसको मैं फिक्स करके और कैप वापस लगा दूंगी। अब अगर आप चाहें ना इसको इस स्टेज पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट किया है। बहुत आसानी से हो भी जाता है, जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो इसको इस तरह से कलर करने के बाद जहाँ पर भी डिज़ाइन था ना इस बोतल का, तो उसके ऊपर मैंने वाइट कलर देकर कुछ इस तरह का एक लुक इसका दे दिया है। ऑयल के कंटेनर अक्सर हमारे घरों में पड़े रहते हैं। जो कार्डबोर्ड के बॉक्सेस होते हैं ना वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। उनके साथ भी बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो वो भी आप अगर चाहें ना तो रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से चीज़ों को रीयूज़ करना चाहिए। तो DIY जब बनता है ना तो हमारे घर में डेली अगर हम चाहें ना या तो फिर वीक में एक बार भी एक नई चीज़ तो ऐड हो जाती है। तो उतनी सारी चीज़ें मार्केट में लेना पॉसिबल नहीं होता, और जब हम लेते हैं ना तो एक भारी सी प्राइस देकर लेकर आते हैं तो उन्हें हमें डिस्कार्ड करने का भी मन नहीं करता है। DIY की सबसे खास बात मुझे ये लगती है कि इनको जब चाहें हम फेंक सकते हैं, जितना चाहें इसको यूज़ करने के बाद जब भी दिल भर जाए ना तो इसको आप फेंक सकते हैं। तो इस तरह से आपको दुख बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि आपके बहुत सारे पैसे है ना वो ज़ाया हो गए हैं। तो इसको भी आप अपने किचन में या तो कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको एज अ प्लांटर रीयूज़ किया है, इस तरह से ही मुझे अच्छा लग रहा था। और जितने भी साइड में आपको नज़र आ रहे हैं वो भी सब के सब मेरे चैनल पे आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो बस कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, आई होप आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन ज़रूर हिट कर लीजिएगा। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड बाय बाय।